जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जीएस के कुछ पार्ट जो है उसके बारे में स्टडी किया था, तो जिसमें हमारे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ये चारों चीज़ें जो है हम लोगों ने देख लिए थे। तो उस तरीके से हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो कवर हो गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है वीडियो का, इसमें हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके क्वेश्चनों को। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे जो मोस्ट बेनिफिशियल होंगे हमारे एसएससी जेई के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए। तो बिल्कुल इनको ज़रूर देखें, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, इसमें केवल और केवल हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन है उसके आंसर डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। तो चले जाते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन पे। अब देखो, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन ये है, ध्वनि का कौन सा गुण इसकी तीव्रता और लाउडनेस को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर है आयाम, एम्पलीट्यूड। एक चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत वेग v से घूम रही है। यदि v और b दोनों के लंबवत छड़ की लंबाई l है, तो इसके सिरों पर प्रेरित ईएमएफ किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बीएलबी के द्वारा। कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए अवशोषित कणों की धाराओं को क्या कहा जाता है? सौर हवा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली किस अभिविन्यास पर अधिकतम प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करती है? तो जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के समानांतर होता है तब। कोई तरंग किसी संकीर्ण छिद्र से गुजरती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? विवर्तन की घटना। अब कंडक्टर और मोबाइल चार्ज वाहक, इसको हमको मिलाना है। तो सबसे पहला है धातु। धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद आयनित गैस, इसमें इलेक्ट्रॉन का धनावेशित आयन। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, इसका सकारात्मक और नकारात्मक आयन। R1 और R2 नामक दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि R1 छोटा है R2 से, तो दोनों के बीच समांतर विभवांतर होने पर उनमें प्रवाहित धारा के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो R1 से प्रवाहित धारा R2 की प्रवाहित धारा से अधिक है। तो ये होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सौर तूफान से प्रभावित हो सकती है? तो जीपीएस सिग्नल की सटीकता हो सकती है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ये भी हो सकता है, पनडुब्बी संचार केबल ये भी हो सकता है, पाइपलाइन और संरचना ये भी हो सकता है। उसको आवर्त के नियम के अनुसार किसी ग्रह की आवर्त का वर्ग निम्नलिखित के समानुपाती होता है। तो ये है अपनी कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष का घन। रदरफोर्ड के किस प्रयोगात्मक अवलोकन ने उन्हें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है? तो ये अल्फा कणों का एक बहुत छोटा अंश लगभग पीछे की ओर उछला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूर्य ग्रहण, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आने पर पृथ्वी पर छाया डालता है। बिल्कुल सही। चंद्र ग्रहण, अमावस्या के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है। बहुत गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रैमजेट हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक काम करते हैं। डुअल मोड रैमजेट सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों मोड पर काम कर सकते हैं। तो रैमजेट हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक काम करते हैं, गलत है। डुअल मोड रैमजेट सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों मोड पर काम कर सकते हैं, सही है। उसके बाद एक कुशल क्रिकेटर तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ पीछे की ओर क्यों ले जाता है? तो संवेग में परिवर्तन के समय को बढ़ाकर बल को कम करने के लिए। उसके बाद ये वाला एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको नहीं करेंगे हम। जब आप गाड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हुए किसी पेड़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह किस ओर दिखाई देता है और किस ओर से बाहर निकलता है? तो वह दाएं से बाएं। निम्नलिखित कथनों पर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये देखा। प्रेशर कुकर के अंदर के दाब को कम करके काम करता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, गलत। प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकता है क्योंकि उच्च दाब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर उबलने देता है, सही। प्रेशर कुकर के अंदर अति तपित भाप भोजन में ऊष्मा स्थानांतरण की दर को बढ़ा देता है, जिससे खाना तेजी से पकता है, सही। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन साक्ष्य करता है आकाशगंगाओं का लाल विस्थापन। सूर्य जैसे तारे के जीवन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो मुख्य अनुक्रम होता है, फिर लाल दानों, फिर सफेद होने पर।
लंबाई L, प्रतिरोध R वाले एक चालक को दो बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन दोनों भाग को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस समांतर संयोजन को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ये होता है R/4। समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या है, तो ये है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोहर के मॉडल के अनुसार उच्च शिक्षा ऊर्जा कक्षा में निम्न ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण का महत्व है। इसका आंसर आएगा कक्षा के बीच ऊर्जा का अंतर और बराबर ऊर्जा एक फोटॉन को उत्सर्जित होता है। किसी हीटर का तापन तत्व उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक वाले पदार्थों से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गुण तापन तत्व के रूप में कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो उच्च प्रतिरोधकता। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी के लिए कौन सी सौर घटना जिम्मेदार है, तो सौर ज्वालाएं। जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु की गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के अंतर्गत चलती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है, थोड़ी संवेग और यांत्रिक ऊर्जा। इस प्रकार की आकाशगंगा का कोई नियमित आकार नहीं और वह गैस और धूल से समृद्ध है, तो वह अनियमित आकाशगंगा। लेंज के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा क्या निर्धारित करती है, यह चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करने के लिए प्रवाहित होता है। अभिकथन और कारण। ध्वनि तरंगें समान तापमान पर स्टील में वायु की तुलना में अधिक तेजी से चलती है। ठोस पदार्थों जैसे स्टील के कण गैसों जैसे वायु के कण की तुलना में अधिक सघन होते हैं और अधिक प्रबल अंतर आणविक बलों का अनुभव करते हैं, जिससे कंपन अधिक कुशलतापूर्वक और तेजी से संचारित होते हैं। तो दोनों सही हैं और दोनों एक्स का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सी सरल घरेलू विधि मिलावटी गेहूं के आटे में चाक पाउडर की उपस्थिति का पता लगा सकती है, तो फ्यूजिंग प्रतिक्रिया देखने के लिए सिरके के साथ मिलाना। मेटानिल येलो, जो एक अप्रतीक रंग गैर स्वीकृत डाई है, अक्सर हल्दी में मिलावट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी उपस्थिति की पुष्टि किस रासायनिक परीक्षण से की जा सकती है, तो ये अल्कोहल और हाइड्रोलिक एसिड के परीक्षण करने पर गुलाबी रंग प्राप्त होता है। उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन पे। रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहले सही कथन देख लेते हैं। सामान्यतः पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है। गलत। पशु कोशिकाओं में आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं होती है। सही। कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका कोशिका के अधिकांश आयतन को घेर सकती है। सही। रिक्तिकाएं ठोस तरल दोनों के भंडारण चैलियों के रूप में काम करती है। सही। श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द है क्या है, तो है ल्यूकोसाइट। कोशिका अपनी जटिलता को प्रतिबंधित करने के लिए अतिरिक्त विभाजन का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस विचार को अच्छी तरह से दर्शाता है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं जो विभिन्न कार्यों को अलग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्पंज फाइलम पेरिफेरा की एक अनूठी विशेषता है, तो यह है जल नलिका प्रणाली में क्योनोसाइट्स। उसका व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के लिए उच्च शहद उत्पादन और मधुमक्खी सौम्य व्यवहार निम्नलिखित में से किस विधि में से किसी एक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, तो यह है इतालवी मधुमक्खी का परिचय, जो एक अधिक शहद एकत्र करती है और लंबे समय तक छत्तों पर रहती है। उसके निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान मानव विकास के कालानुक्रमिक क्रम को सही ढंग से दर्शाता है, तो वो है युग्मनज, भ्रूणावस्था, भ्रूण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृषि में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों जीएमओ को विकसित करने के मुख्य उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो फसल की पैदावार, कीट प्रतिरोध और पोषण गुणवत्ता सुधार के लिए। पादप हार्मोन और उसके प्राथमिक शारीरिक कार्य के बीच सही युग्मन का पहचान करना है, तो यह एथिलीन फलों का पकना है, ये इसका सही युग्मन है, बाकी सारे गलत है। जिब्रोलिन जड़ों में कोशिका विभाजन उत्तेजित करता है, नहीं। साइटोकिनिन पत्ती विच्छेदन की शुरुआत, गलत। ऑक्सिन बीज प्रस्तुति को बढ़ावा देता है, ये भी गलत। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। दक्षिण राज्यों में कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। दूसरा, कर्नाटक में किशोर हाथियों की मृत्यु एक बड़ा कारण एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हार्पिस वायरस है, तो बिल्कुल दोनों कथन सही है। लैक ओपेरोन मॉडल में एलोलैक्टोज अणु की मुख्य भूमिका क्या होती है, तो यह एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है, रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़कर उसे निष्क्रिय कर देता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के मेरिस्टेमिक
ऊतकों की एक विशिष्ट विशेषता है। तो ये सघन कोशिका द्रव और प्रमुख केंद्रक वाली सक्रिय रूप से विभाजन होने वाली कोशिकाएं। धान के खेतों धान के खेतों और आर्द्र भूमियों में पाए जाने वाले जलभरित मृदा कौन सी विशिष्ट पर्यावरणीय स्थिति को सीधे तौर पर मीथेन, जो एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है, महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवी के उत्पादन में समक्ष बनाती है। तो यह है एनारोबिक ऑक्सीजन रहित स्थिति। उसके बाद किस प्रकार के प्लेसेंटेशन किस प्रकार के प्लेसेंटेशन की विशेषता अंडाशय की आंतरिक दीवार या परिधीय भाग में विकसित होने वाले बीजाणुओं से होती है, जैसे कि सरसों और आर्जोमोन में देखा जाता है। तो वो है पश्ची। एक वन परिस्थिति तंत्र लंबे समय तक सूखे का अनुभव करता है, किस पोषण स्तर पर इसके जैवाभार सबसे तत्काल और गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो ये है प्रोड्यूसर्स। उसके बाद कोशिका चरण G0 चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है। तो यह एक अस्थायी निष्क्रिय अवस्था है जहाँ कोशिकाएं कोशिका चक्र से बाहर निकलती हैं। कथन एक और दो दोनों को देखते हैं। रेडियो कॉलर के माध्यम से फिशिंग कैट पर नजर रखने की भारत की पहली कोरिंग वन्यजीव अभयारण्य में शुरू की गई थी। बिल्कुल सही। फिशिंग कैट मुख्य रूप से तटीय आर्द्रभूमि और मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाती है। बिल्कुल सही। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक चिकित्सा स्टेम सेल थेरेपी के उद्देश्य को सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो वह क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों को प्रतिस्थापित या पुनर्जीवित करना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग साइंस के क्वेश्चन। हमारे यहीं पे खत्म हो गए क्योंकि इसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं आए थे। अगर आए भी होंगे तो इसमें मिक्स हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे आगे करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे SSCJ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।